नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, पेपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्ट फर्स्ट। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं अर्वाचीन काल से ही चली आ रही है। नगरीय और ग्रामीण दोनों ही प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का व्यवस्थित जो प्रारंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव की सदैव यह इच्छा रही है कि जो भी सरकार हो वह उसके स्वयं के द्वारा शासित हो और वही अच्छी सरकार भी होती है। वो एक कभी पसंद नहीं करता कि उसके सार्वजनिक मामलों का निर्णय कोई दूसरा करे, और मानव की यही इच्छा अतीत काल से स्थानीय संस्थाओं के विकास का कारण भी बनी। हम आज के सेशन में स्थानीय संस्थाओं के विकास के चरण की बात करेंगे। स्थानीय संस्थाओं के विकास का जो चरण है वो 3 चरणों में है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा ब्रिटिश काल तथा 1993 से निरंतर। इन तीनों ही चरणों में हम आज 2 चरणों की बात करेंगे। बाकी तीसरा जो चरण है ब्रिटिश काल और 1993 से निरंतर, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन काल, एंशिएंट एरा, और मध्यकालीन या मुगलकालीन, मेडिवल एरा की। देखिए, प्राचीन काल जो है एंशिएंट एरा, उसमें स्थानीय शासन का कैसे विकास हुआ उसकी बात कर रहे हैं। मैगस्थनीज द्वारा नगरीय प्रशासन का विवरण किया गया है, अर्थात मैगनिस ने अपने विवरण में नगरीय प्रशासन के बारे में बताया है। उस समय नगरीय शासन को 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बांटा जाता था और ये अपना अलग अलग कार्य करती थी। पहली समिति के सदस्य प्राचीन औद्योगिक हस्तकलाओं से संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी थे, अर्थात औद्योगिक हस्तकलाओं से संबंधित वो अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। दूसरी समिति के सदस्यों को अपने क्षेत्र में आने वाले विदेशियों के स्वागत सत्कार का कार्य दिया गया था। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु के अभिलेख से संबंधित काम करती थी। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करती थी। इस समिति के लोग उचित बाट और माप आदि को देखते थे। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करती थी और छठी समिति बिक्री की हुई वस्तुओं के मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलने का काम करती थी। प्राचीन काल में आज की तरह ही स्थानीय शासन को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा हुआ था। दोनों ही तरीके की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग रूपों में उस समय काम करती थी। वैदिक युग में ग्रामीण शासन अधिक महत्वपूर्ण माना गया। गांव की पंचायतें जो गांव के लोगों द्वारा संगठित होती थी, प्रशासकीय और न्यायिक कार्यों को देखती थी। इसके अलावा मनुस्मृति में भी राजा और गांव के बीच संबंधों की बात मिलती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये बात भी प्रमाणित होती है कि राज्य ग्रामीण जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करता था। इसके अलावा मौर्य काल में शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों को निम्न प्रकार से बांटा गया था: जनपद, स्थानिक, द्रोणमुख, स्वार्टिक, संग्राम और ग्राम इत्यादि में। जनपद या जिले का मुखिया स्थानिक कहलाता था और ग्राम का अधिकारी ग्रामी के नाम से उस समय जाना जाता था।
5 या 10 ग्रामों का अधिकारी गोप कहलाता था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वायत्त शासन प्रणाली प्रचलित कर शासन के विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाई थी। इस काल में नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी नागरिक कहलाता था। यह नागरिक गोप और स्थानिकों की सहायता से नगर का प्रशासन चलाता था। मौर्य काल के बाद गुप्त काल में भी स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन की रूपरेखा मौर्य काल जैसी ही प्रचलित रही है। इसके पश्चात राजपूतों के समय में ग्राम पंचायतों का महत्व कुछ कम हो गया। तो ये बात हमने करी प्राचीन काल की। अब बात करते हैं मुगल काल या मध्यकालीन मेडिवल एरा में। मुगल काल में नगर का प्रशासन जिस अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था वह कोतवाल कहलाता था। यह कोतवाल पुलिस संबंधी मामले, दंड व्यवस्था और वित्तीय मामलों में सर्वोच्च सत्ता अपने पास में रखता था। क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का पता लगाना और समाज में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, कुरीतियां हैं, उनको हटाना और इसी तरह के स्थानीय मामलों के निष्पादन के लिए वह उत्तरदायी था। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में इस काल में गांव शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, जिनका संबंध पंचायतें करती थी, अर्थात जिनका प्रबंध पंचायतें करती थी। चौधरी पंचायतों की सहायता से झगड़े सुलझाते थे और पटवारी राजस्व वसूली का काम करता था। प्रत्येक गांव में सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकीदार भी हुआ करता था। इस काल में स्थानीय प्रशासन के विषय में अब्बुल फजल की रचना आईन-ए-अकबरी में विवरण मिलता है। आईन-ए-अकबरी में नगरीय जीवन और उसके पदाधिकारियों के विषय में कहा गया है कि कोतवाल के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी को अनुभवी, कुशल और चतुर होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं स्थानीय प्रशासन के विषय से संबंधित अब्बुल फजल की रचना आईन-ए-अकबरी में बताई गई है। तो आज इतना ही। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।